अमेरिका की मुआहदा न होने पर ईरान को एक बार फिर हमले की धमकी। अमेरिकी वजीर जंग का कहना है कि तेहरान जान ले उस पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी जनरल डैन कैन ने हुकूमत के एक इशारे पर अमेरिकी फौज को दोबारा हमले के लिए तैयार करार दे दिया। ईरान के डिप्टी आर्मी चीफ ने दुश्मन के मुज़ाकरात पर मजबूर होने को ईरान की अजीम फतह करार दे दिया। ये ताकत का उसूल है कि वही फरीकैन मुज़ाकरात करते हैं जो बराबर होते हैं। जून की 12 रोज़ा जंग ने बहुत सबक सिखाया। 7 माह के अरसे में ड्रोन्स पैदावार में 10 गुना इजाफा किया। ब्रिगेडियर जनरल रजा का इंटरव्यू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में कतरी क़यादत से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमीर कतर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा ईरान के दौरान ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ से मुलाकात। मुजव्विज़ा मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी मुलाकात। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के अगले दौर और कशीदगी के खात्मे के लिए मुशावरत। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की बहरी नाकाबंदी का तीसरा रोज। अमरीकी फौज ने ईरान से निकलने वाले 10वें बहरी जहाज का रास्ता रोककर वापस भेजने का दावा कर दिया। और बाजोड़ में अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग से शहीद 3 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान और शहरी शरीक हुए। जनूबी लबनान के शहर बिन्त जुबैल में हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। इसराइली फौज की जानिब से जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। इसराइली फौज ने कई घर मिस्मार कर दिए। इसराइली तैयारों ने तबनीन के इलाके पर फजाई हमला किया, जिसके नतीजे में मकामी अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। गजा जंगबंदी के बाद अमरीका और हमास के पहली बार बराह रास्त मुज़ाकरात का इनेकाद। अमरीकी मुशीर की हमास रहनुमा खलील अल-हैया से काहिरा में मंगल की शब मुलाकात हुई। खलील अल-हैया पिछले साल दोहा में इसराइली बमबारी से बाल बाल बचे थे। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो का जंग से मुतालिक एक और सख्त बयान। हज़रत ईसा ने सुलह कराने वालों को खुशखबरी सुनाई। मजहब को फौजी, माशी या सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने वालों पर अफसोस है। मुकद्दस चीज़ों को अंधेरे में घसीटने वाले काबिल अफसोस हैं। दुनिया चंद जालिमों के हाथों तबाह हो रही है। पोप लियो का इजहार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी और नवाफिल अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क कौम की तरक्की और दुनिया भर में अमन के लिए दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर रोज़ा रसूल के दरवाजे खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर गवर्नर मदीना ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इजाफी $2 अरब फराहम कर दिए। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मौसूल। जल्द मजीद $1 अरब की रकम ट्रांसफर की जाएगी। पाकिस्तान कल UAE को $2 अरब का कर्ज वापस करेगा। सऊदी ताउन के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रहेंगे। माशी महाज से अच्छी खबरों का दिन। मुल्की करंट अकाउंट प्लस में आ गया। स्टेट बैंक के डेटा के मुताबिक मुल्की करंट अकाउंट एक माह में 363% बढ़ा। करंट अकाउंट मार्च में $1 अरब 7 करोड़ सरप्लस रहा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के आदाद शुमार भी हौसला अफजा। माली साल के इब्तिदाई 8 माह के दौरान पैदावार में 5.89% का इजाफा। गाड़ियों की पैदावार में तकरीबन 61.5% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। IMF की पाकिस्तान की इस्लाहात और माशी इस्तेहकाम की तारीफ। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास के मौके पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात की। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के बायस माशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। मजबूत माशी पॉलिसियों के साथ इस्लाहात का तसलसल माशी तरक्की को बरकरार रखने और अवामी फलाह बहबूद बेहतर बनाने के लिए अहम होगा।
तुर्की में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका कमांडो स्पेशल फोर्स मशकें, तरबियती सरगर्मियां अनकरा और स्पार्टा में मुनक्किद हुई। दोनों ममालिक के दस्तों ने आला पेशेवराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया। पाक नेवी का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल तवील फासले पर तेज रफ्तारी से हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने का हामिल। जदीद गाइडेंस सिस्टम और बेहतरीन मनूवरेबिलिटी मिसाइल की खसूसियात। मिसाइल हर किस्म के खतरात से बचने की सलाहियत का हामिल है। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान नेवी की जंगी तैयारियों का मजहर करार। सिविल और अस्करी क़यादत की साइंसदानों को शाबाश, कौम को मुबारकबाद। वाशिंगटन टाइम्स ने ऑपरेशन गजब लिल हक पाकिस्तान की बेहतरीन सलाहियत का अक्कास करार दे दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फितनउल खवारिज को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है। फौजी कार्रवाई, सिफारतकारी, सियासी लाहे अमल और इक्तिसादी इकदामात एक जामे हिकमत अमली के तहत बुरूएकार लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में रजीम चेंज का ख्वाहिशमंद नहीं। पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान अवाम ने करना है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट। नौजवान को गिरफ्तार किया जो रा के लिए काम करता था और उसका तरीकाकार ये था कि उसका जो हैंडलर शाहद नाम की एक आईडी के साथ उसको जो उसने फेसबुक पे लाहौर का एड्रेस शो करके बनाई हुई थी, उसके ज़रिए उसने उसको पहले ब्लैकमेलिंग का प्रोसेस शुरू किया, उसको पहले ट्रैप किया और उसके बाद उसको छोटे छोटे टास्क देना शुरू किया। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में पुलिस ने रॉ के एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। आईजी आज़ाद कश्मीर के मुताबिक रॉ एजेंट इरफान हसास तंसीबात की तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। हसास मालूमात को दुश्मन तक पहुंचा रहा था। वफाकी वज़ीर तवानाई की पीक आवर्स में लोड शेडिंग पर अवाम से माजरत। पीक आवर्स में गैस से बिजली पैदा नहीं कर सकते। डैमों से पानी के कम अखराज के बायस पन बिजली की पैदावार 1674 मेगावाट रह गई। पन बिजली में 1553 मेगावाट की कमी का सामना है। कुल 4000 मेगावाट की किल्लत है। ओवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी अमन के लिए तारीखी कोशिशों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान इंसानियत की बका और दुनिया के अमन की तारीखी जंग लड़ रहा है। इजलास की करारदाद का मतन। वज़ीर आला पंजाब ने 10 अजला में नई इलेक्ट्रिक बसें देने की मंजूरी दे दी। रवा माह 100 इलेक्ट्रिक बसें, मई के वस्त तक 350 और जून के आखिर तक 264 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब पहुंच जाएंगी। हर डिवीजन में खुसूसी बस डिपो कायम होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सरकारी मुलाजमीन के लिए ई बाइक प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी। हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान तारीख साज मफाहमत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने MOU पर दस्तखत किए। लाहौर से रावलपिंडी तक फास्ट ट्रेन चलाई जाएगी। सफ़र 102 घंटे में तय होगा। 8 लोकल रूट्स पर भी जदीद तरीन ट्रेनें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, फौती कोटा बहाल कर दिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सितंबर 2024 तक के केसेस पर मेरिट के तहत फैसला करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में वसाइल के इज्तिमाई इस्तेमाल के जरिए किसानों को बाख्तियार बनाने के इकदाम, दरामदी अशिया के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट खोलने, प्रोसेस करने के लिए सिंध बैंक को बाख्तियार बनाना और रोहड़ी रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए 497.57 मिलियन रुपए जारी करने की मंजूरी। स्कूलों में तलबा की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए नई डिजिटल तालीमी पॉलिसी पर भी ब्रीफिंग। हर तालिब इल्म को मुनफरद शनाख्ती नंबर जारी किया जाएगा। असातिज़ा की हाजिरी भी मॉनिटर की जाएगी।